Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are continuing the exercise 1.3 of the chapter number 1 for the class 9. इस लास्ट की क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कंप्लीट किया था. आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P अपॉन Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. इसको हमें देखो, इस क्वेश्चन के पहले मैं बेसिक कंसेप्ट जो छोटे से हैं वो आपके क्लियर कर रहा हूं कि x इज इक्वल्स टू 0.6 बार दिया हुआ है. पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रही है सिर्फ बार वाली डिजिट्स आ रही है, बिना बार की कोई डिजिट्स नहीं आ रही है. तो उस केस में हमारी इक्वेशन जो उस क्वेश्चन के लिए इक्वेशन जो बनेगी वो दो इक्वेशन बनेगी, टोटल दो इक्वेशन बनेगी. और अगर मेरा नंबर इस तरह से आ रहा है 0.47 बार, तो पॉइंट के बाद बिना बार वाली भी डिजिट है और बार वाली भी डिजिट है. तो इस केस में हमारी उस क्वेश्चन के लिए तीन इक्वेशन बनेगी. तो आइए हम देखते हैं कि ये दो इक्वेशन और तीन इक्वेशन कैसे बनती हैं. क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि जैसे 0.6 बार है, इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0.6 बार उसी नंबर को, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. 0.6 बार लगा है, इसका मतलब पॉइंट के बाद जो 6 डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है. 6 इनफाइनाइट टाइम तक बार लगा दिया मैंने. ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि पॉइंट के बाद सिर्फ बार वाली डिजिट आ रही है, मतलब दो इक्वेशन बन गई, एक तो बन गई. अब दूसरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जो बार वाली डिजिट्स आ रही है वो कितनी है, एक है या दो है हमारी, या तीन है. तो हमने देखा कि पॉइंट के बाद सिर्फ बार की डिजिट एक ही है. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 से. क्यों, क्या, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही बार वाली डिजिट है. अगर दो होती तो मल्टीप्लाई 100 से करता. अगर बार वाली डिजिट अगर हमारी 3 होती तो मैं मल्टीप्लाई 1000 से करता. जितनी बार वाली डिजिट्स होगी उतने ही मल्टीपल्स ऑफ 10 हम कर देंगे. ठीक है, तो ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 ऑन बोथ साइड. अब दोनों साइड में जब हम इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10x, और 0.6 बार का मल्टीप्लाई जब हम 10 से करेंगे तो देखो क्या आएगा, 10x इक्वल टू, अब देखो 0.6 बार का मतलब क्या होता है, 0.66666 डैश डैश डैश, और इसको हमें मल्टीप्लाई 10 से करना है. जब भी कोई भी नंबर डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई 10 या 100 या 1000 से होता है तो क्या करेंगे हम, जो पॉइंट है इसमें जीरो कितने, एक, तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा. एक डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो ये नंबर बन जाएगा 6.66666 इनफाइनाइट टाइम तक. इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने एक डिजिट आगे पॉइंट शिफ्ट किया तो एक 6 तो पहले आ गया पॉइंट से, तब भी पॉइंट के बाद 6 हमारे इनफाइनाइट टाइम तक चलते जाएंगे क्या, बिल्कुल चलते जाएंगे. क्योंकि देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक बहुत बड़ा एक समुंदर है, और इस समुंदर में से अगर आप एक ग्लास पानी बाहर निकालते हो, एक ग्लास पानी अगर बाहर निकालते हो तो क्या इस समुंदर के पानी के लेवल में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा. क्यों, क्योंकि जो है बहुत बड़ा समुंदर है ये, और पानी का लेवल जो है हम सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास पानी निकाल रहे हैं, लेवल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वही बात है कि 0.6666 इनफाइनाइट टाइम तक चलता जा रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा समुंदर है, उस समुद्र में से एक 6 अगर मैंने निकाल दिया तो इनफाइनाइट टाइम, फिर भी वो इनफाइनाइट टाइम तक ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है. तो ये ध्यान रखना इस चीज को कि पॉइंट के बाद हमने एक डिजिट आगे शिफ्ट किया तो एक 6 आगे आ गया, तो भी जो आगे 6 जो है वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा. दैट मीन्स हम इसको यहां पर लिख सकते हैं कि 10x इज इक्वल्स टू 6.6 बार. ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी. 6.6 बार मतलब इनफाइनाइट टाइम तक चलता जा रहा है. तो अब हम देखो क्या करेंगे, अब हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 1 आई है तो हमें हमेशा क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है. 1 माइनस 2 नहीं करना है, 2 माइनस 1 करना है.
तो इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, 10x है, और इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, x है, इक्वल टू इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड हमारी क्या है, 6.6 बार है, और इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड हमारी क्या है, 0.6 बार है। तो अब हम जब माइनस करेंगे तो 10x माइनस 1x दैट इज 9x, और 6.6 बार में से जब 0.6 बार माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद तो 6 बार मतलब 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, और 6 माइनस 0 6, 6.0 का मतलब क्या होता है, 6 ही तो होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आया 6.6 बार में से 0.6 बार को माइनस करने पर 6 आया ओनली। तो अब हमें x इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड में आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x आ गया 2/3। तो ये हमारा देखो p/q फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया, 0.6 को p/q फॉर्म में ये हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक तरीका होता है, जब पॉइंट के बाद सिर्फ बार वाली डिजिट आती है तब इक्वेशन में टोटल क्वेश्चन में टोटल 2 इक्वेशन बनती है, और इक्वेशन सेकंड को जब 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा सॉल्व होके x की जो वैल्यू आएगी वो अपन को p/q फॉर्म में मिल जाएगी। तो इस तरह से हम कोई भी रेशनल नंबर्स जो होते हैं, ये आपके जो बार वाले नंबर्स होते हैं पॉइंट्स के बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले, उनको हम p/q फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक मेथड होता है। तो आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 0.47 बार, यहां पर ध्यान देना कि 0.47 बार का मतलब क्वेश्चन हमारा ये है 0.4 और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी इस पूरे क्वेश्चन में टोटल 3 इक्वेशन बनेगी, क्योंकि पॉइंट के बाद बार वाली भी डिजिट आ रही है और बिना बार वाली भी आ रही है। अब देखो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पॉइंट के बाद पहले बार वाली डिजिट आ रही है या बिना बार वाली आ रही है, विदाउट बार वाली आ रही है। कितनी आ रही है, सिर्फ एक ही है, दैट इज 4 विदाउट बार की। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, अगर 2 होती तो 100 से कर देते, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई 10 का x से करेंगे तो 10x, और 0.47 बार का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू पॉइंट एक डिजिट ही आगे शिफ्ट होगा क्योंकि 10 है, तो 4.7 बार हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 4 तो एक ही बार था और वो एक बार जो था वो आगे आ गया, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 7 बार ही तो बचेगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब तीसरी इक्वेशन बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि पॉइंट के बाद बार और बिना बार दोनों की टाइप के, तो बार वाली डिजिट को तो हमने आगे विदाउट बार वाली को तो आगे ले लिया, अब बार वाली को एक आगे लेने के लिए फिर से हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे, क्योंकि बार वाली डिजिट सिर्फ एक ही है, अगर 2 होती तो 100 से करते। तो हम फिर से लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/10 ऑन बोथ साइड। तो देखो 10x का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 100x हो जाएगा, और 4.7 बार का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो वही बात है कि 4.7 बार का मतलब 777 इनफाइनाइट टाइम तक चलता जा रहा है, और इसको हमें मल्टीप्लाई 10 से करना है, तो फिर से एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 47.7777 बार इनफाइनाइट टाइम तक फिर भी चलता जाएगा। वही बात है जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताई थी कि पॉइंट के बाद सिर्फ आपने एक 7 आगे लेने से वो 7 इनफाइनाइट टाइम, इन्फिनिटी नहीं हटेगी वो फिर भी 7 हमारा इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा। तो अब हमारा जो हो गया नंबर क्या हो गया कि 100x इज इक्वल्स टू 47.7 बार। इट्स इक्वेशन नंबर 3, 47.7 बार 10 से जैसे मल्टीप्लाई किया। तो अब हमारी लास्ट की जो 2 इक्वेशन है 2 और 3, तो 3 में से 2 को माइनस करोगे, 2 माइनस 3 नहीं करोगे, 3 माइनस 2 करेंगे तो इक्वेशन थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड 100x और सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है 10x, तो माइनस कर देंगे 10x इक्वल टू 47.7 बार
ये हमारी इक्वेशन थर्ड की राइट हैंड साइड है और इक्वेशन सेकंड की राइट हैंड साइड है मेरी -4.7 बार। ठीक है, तो देखो 100 - 10 कितना होता है 990x इक्वल टू 47.7 बार में से 4.7 बार माइनस करना है। तो 7 - 7 तो 0, पॉइंट के बाद तो 0 आ गया, 7 - 4 3 और ये 4, तो 43 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 43/990। तो इस तरह से हमारे 0.47 बार का डेसिमल एक्सपांसन को हमने जब P/Q फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये प्रोसेस सॉल्व होके हमारा ये आया। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 0.001 बार यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वेशन बनेगी, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ बार वाली डिजिट आ रही है, बिना बार वाली तो है ही नहीं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0.001 और बार। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ बार वाली डिजिट से आ रही है, पर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 जीरो वाला नंबर, दैट मीन्स 1000 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1000 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 1000 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 1000x इक्वल टू 0.001 बार का मल्टीप्लाई जब हम 1000 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट जो है 0.001 बार का मतलब 001 001 001 001 इनफाइनाइट टाइम तक चलता जा रहा है, और इसको मल्टीप्लाई हम 1000 से कर रहे हैं, मतलब पॉइंट 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 0.1001 सॉरी 001.001 डैश डैश तक। पॉइंट से पहले देखो 1 और उससे पहले 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000x इक्वल टू 1.001 और ये बार फिर से लग जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 1000x और इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है x, और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड जो है वो है 1.001 बार, और इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड जो है वो है 0.001 बार। तो 1.001 बार, इसमें भी 0 पॉइंट के बाद तो 0 हो जाएगा, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1000 में से एक x को माइनस करोगे तो 999x आएगा। तो इस तरह से हमारा जो x आ गया 1/999, ये आ गई हमारी P/Q फॉर्म फॉर द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 0.001 बार। तो इस तरह से कोई भी डेसिमल एक्सपांसन जो होते हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो नॉन टर्मिनेटिंग हो, उनको हम डेसिमल एक्सपांसन से P/Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो नंबर्स है उनका डेसिमल एक्सपांसन को हम P/Q में चेंज करने का तरीका जो होता है, मेथड जो होता है, वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट इसी तरह का है। तो देखो इस पे क्या करेंगे, एक्सप्रेस 0.99999 डैश डैश को P/Q फॉर्म में चेंज करना। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। देखो P/Q फॉर्म लाना है। देखिए सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.9999 है, तो 0.9 बार, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, वही तरीका है। ठीक है, अब पॉइंट के बाद हमने 0.6 बार अभी किया था, उसी तरह से सॉल्व करने का तरीका, लेकिन आंसर लास्ट में आता है तब उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि वहां पर आंसर ऐसा क्यों आया। तो देखो अब पॉइंट के बाद सिर्फ बार वाली डिजिट्स है और वो भी कितनी, 1 है। तो हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10। तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 0.9 बार को मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 10x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9.9 बार, क्योंकि पॉइंट के बाद 0.99 का मतलब क्या हो गया
0.9999 इनफाइनाइट टाइम तक चलता जा रहा है, और इसको मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो पॉइंट सिर्फ एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 9.9 बार, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में से माइनस करना है इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 2 हमारी क्या है 10x, और इक्वेशन 1 हमारी क्या है x, 10x माइनस x हो गया, और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड 9.9 बार, और इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड 0.9 बार। तो देखो 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x, और 9.9 बार में से 0.9 बार माइनस करेंगे तो 9। तो इस तरह से हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो 9/9 का मतलब क्या हुआ, 1/1 मतलब 1। आंसर 1 मिला, P/Q 1 मिला। 0.9 बार है तो 1 कैसा है, सरप्राइज हुए ना आंसर से आप। 1 कैसा है, P/Q फॉर्म आना चाहिए ना, 0 पॉइंट में आ रहा है तो 1 का तो 1 ही होता है, 1/1 करेंगे तो उसका तो 1 ही होता है, लेकिन 0.9 बार का 1। देखो क्या है, 0.9 बार का मतलब हुआ कि 0.99 इनफाइनाइट टाइम तक चलता जा रहा है। अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू किसके पास है, जस्ट 1 के पास, जस्ट 1 के पास है, कि इसको हम अप्रोक्सीमेट 1 लिख सकते हैं, 0.99 बार को अप्रोक्सीमेट 1 लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमारा इसका आंसर जो है 1 आ रहा है। ओके, तो आज की हमारी इस क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट किया। आगे की क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.